मैं ये बताता हूँ दोस्तों, बेसिक जानकारी तो सभी बच्चों को जानकारी होगा, लेकिन आज मैं एग्जाम व्यू से बात करूंगा क्या क्या अपन एग्जाम में जरूरत पड़ता है। ठीक है, घातांक का थोड़ा बहुत और बच गया दोस्तों, उसको मैं बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, बेसिक जानकारी तो आप लोग जानबे करते होंगे दोस्तों। ए के पावर एम रहता है, तो नीचे वाला को तो आधार मालूम है दोस्तों। इसको घातांक भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं अंग्रेजी में, पावर भी बोलते हैं दोस्तों, सब एक नहीं है। लेकिन अपन आज एग्जाम के व्यू से क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला बात दोस्तों, ए लिखने का अर्थ हुआ दोस्तों, ये 5 बार घातांक के रूप में बदलते हैं। ये जितनी बार आता है उतनी बार घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में। ये तो सभी को मालूम हुआ, लेकिन एग्जाम के व्यू से आप दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। -1 सम रहता है तो माइनस हट जाता है, वही 1 के पावर विषम रहता है तो माइनस रह जाता है। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ सम रहता है दोस्तों, तो ये हो जाता है प्लस, और वही जब पावर विषम में रहता है तो हो जाता है माइनस। कैसे, मैं बताता हूं दोस्तों। घातांक में ये सब पढ़ने का तरीका है। ठीक है, इसी का उदाहरण एगो लेके चलता हूं दोस्तों। तीन के पावर 2 और 3 के पावर 5 आंसर आएगा, लेकिन समस्या इसमें है कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पावर जितना रहता है दोस्तों घात में, तो बेस को उतना ही बार गुना करके लिखा जाता है। ठीक है, पावर इसमें 2 था तो -2 -3 -2 3 2 बार लिखा। ठीक है, इसमें कब पॉजिटिव होता है दोस्तों, कब नेगेटिव होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 को माइनस मिलकर दोस्तों प्लस का निर्माण होता है। ठीक है, 3 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब विषम में क्या होता है दोस्तों, जोड़ा जोड़ा तो माइनस बन जाता है, लेकिन एगो फुट अकेले रहने के वजह से दोस्तों उसकी जोड़ी नहीं मिल पाता है, इसीलिए विषम में माइनस की माइनस आंसर होता है। जैसे इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सम था तो प्लस में 9 हो गया, पॉजिटिव हो गया। अभी रह जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा। कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। माइनस माइनस प्लस बनाने के लिए 2 माइनस की जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो प्लस हो गया, फिर इसको भी गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये अकेले रह गया दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों फुट में रहता है, विषम में रहता है ना, तो माइनस में ही आंसर आता। पहले गुना करने के बाद कुछ भी आएगा, लेकिन आंसर हमेशा नेगेटिव में ही होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जब पावर विषम में रहता है तो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 3 3 9 9 81 81 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो 343 आ जाएगा, -43। ठीक है, लेकिन अपन एक बात और ध्यान देना है दोस्तों, जो मैं सूत्र लिखा हूं वो करीब करीब सूत्र हर एक एग्जाम में पूछा हुआ ही सूत्र है दोस्तों, हर एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्या ध्यान देना है दोस्तों, मैं जो भी बोर्ड पर लिखता हूं दोस्तों, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको सोच समझ कर ही लिखता हूं। एक दोस्तों इसमें
मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखा हूँ, लेकिन अभी बतावेंगे नहीं, पूरा जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है तब मैं पी वाई क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। जो मैं नियम लिखता हूँ वो ध्यान दीजिएगा। मैंने नेगेटिव पावर के बारे में पढ़ रहा था, तो नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है कि नेगेटिव पावर को हमेशा पॉजिटिव पावर में बदल दें, उसके बाद हल करें। मैं नियम में लिख देता हूं दोस्तों, नियम में लिख देता हूं, नेगेटिव पावर रहने पर उसे हमेशा पॉजिटिव पावर में बदलकर ही हल करें। सबसे पहला शर्त है दोस्तों, नियम में क्या लिखता हूं, नेगेटिव पावर को, नेगेटिव पावर रहने पर, नेगेटिव पावर रहने पर उसे पॉजिटिव पावर में बदलकर हल करें। दोस्तों ये 2022 में नेगेटिव वाला से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया, इसीलिए मैं लिखा दिया हूँ। इसका एक कंसेप्ट लिखा था दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं सूत्र में चर्चा कर दिया हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज है। जब पावर में नेगेटिव रहेगा दोस्तों, तो उसको सबसे पहले अपन को पॉजिटिव पावर में बदलकर ही हल करना है, ठीक है। जैसे ये मैं सूत्र कंसेप्ट में लिखाया है दोस्तों, माइनस एम है, इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए ए के पावर, देखो दोस्तों नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है, उल्टा नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है, दिन का उल्टा रात होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से ही पता चल रहा है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो उल्टा है कि मतलब ये बाटा में नहीं है दोस्तों, तो इसको बाटा में बदल दिए। पावर नेगेटिव में है तो इसको अपन पॉजिटिव में बदल दिए दोस्तों। यही इतना खाली ध्यान दिया है। संख्या दोस्तों दो ये प्रकार के रहेगा, या तो खुद पूर्णांक में रहेगा और या तो क्या बोलता है बटा के रूप में रहेगा। यही दो संख्या रहता है और ज्यादा नहीं रहता। मान लिया जब बटा के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे भाई, जैसे ए के पावर बी आई ई माइनस में रहेगा, तो यही दोनों सूत्र बहुत विशेष ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। बाकी तो सब बेसिक सूत्र तो आप लोग जानते होंगे। इसका अपन पॉजिटिव में बनाने के लिए दोस्तों, पॉजिटिव में बनाने के लिए डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बटा ए के पावर ए, डायरेक्ट बदल देना है दोस्तों उल्टा। ये सूत्र बहुत अच्छा से कंसीडर करें दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ग्रुप बी जेई तक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ये बोला दोस्तों, जब नेगेटिव पावर रहेगा दोस्तों तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव पावर में हल करना है, हिसाब उसे इजीली और आराम हो जाता है, ठीक है। आगे अब चलता हूं दोस्तों, जितना मैं सूत्र लिखा हूं सभी को एक का एक करके हिसाब बाय हिसाब कवर कर लूंगा। हिसाब जैसे जैसे आएगा दोस्तों वैसे वैसे मैं बतैले चल जाऊंगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों करनी, सड, ठीक है। ये क्या बताता है दोस्तों, इसको मैं लिखता हूं सूत्र के रूप में लिखते हैं दोस्तों, तभी उसकी अपन व्याख्या करेंगे। ए है, बी है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, करनी कहते हैं। इसको क्या बोलता है, करनी। इसको क्या बोला जाता है, करनी घात, ठीक है दोस्तों। ये सब बेसिकली खाली जानकारी रखना दोस्तों, ये सब थोड़ी पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन अपन तरीका बता दिए कि इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, लेकिन पढ़ना तो अपन को यहाँ से है दोस्तों। सूत्र ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है।
रूट अंडर ए रहता है दोस्तों, रूट अंडर ए रहता है तो इसका अर्थ होता है दोस्तों 1/2। अगर स्क्वायर का अर्थ दोस्तों जब रूट रहता है तो इसका अर्थ से होता है दो, यहाँ दो छिपा रहता है, ठीक है। अब वही चीज वहाँ अगर क्यूब रूट लिख देते हैं दोस्तों ए, तो इसका अर्थ हो जाता है पावर में बदलने के लिए 1 की पावर 3। कहने का मतलब अर्थ क्या हो गया दोस्तों, कहने का मतलब अर्थ क्या हो गया, जो गोदी में बैठल रहता है दोस्तों वही पावर में बदलता है, जो गोदी में बैठल रहता है वही पावर में बदलता है। मान लिया जाए यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, इसको आप पावर में बदलिएगा तो 1/5 होता है दोस्तों ना। 7 है तो 7 लिखाएगा, 5 के पावर 1/7, ठीक है दोस्तों। थोड़ा एक बेसिक जानकारी और रखिएगा दोस्तों, क्या है बेसिक जानकारी, इसमें अंतर है दोस्तों कि 3 × √5 है, इसको बोले जाते हैं 3 √5। इसका अर्थ हुआ दोस्तों 3 गुना के रूप में है, √5 अलग है दोस्तों। इसका अर्थ हुआ 3 √5, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अपन आप चलते हैं दोस्तों मेन एग्जाम की तरफ से, ठीक है। उसके पहले एक दो तथ्य और है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है, रूट सेम रूट के अंदर रहता है दोस्तों तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। और दोनों दो पद में रहता है दोस्तों तो गुना हो जाता है रूट के अंदर में। ये आपको याद करना जरूरी है। सेम टू सेम रूट रहता है दोस्तों तो रूट हट जाता है रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर दोनों दो पद रहता है तो रूट के अंदर ही गुना हो जाता है दोस्तों। आप एक चीज मेरे को बताइएगा, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। क्या अपन पढ़ते आ रहे हैं पहले से, a+b² a-b² का अर्थ बताइएगा। आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ते आ रहे हैं। डू बी a² + b² -2 × ab। ये सूत्र में दोस्तों बहुत गहराई चीज छिपा हुआ है। अगर इसका अर्थ समझ गया दोस्तों तो जो रूट वाला जो वर्गमूल जो ग्रुप बी में हमेशा पूछता है 2022 में दोस्तों बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा है। अब इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से। ये सूत्र क्या बताता है दोस्तों, ये सूत्र बताता है दोस्तों 2 के बाद जो इधर वाला वैल्यू रहता है वही मान इधर भी रहता है। यानी 2 के पहले ए था तो 2 के बाद भी ये लिखें, 2 के पहले बी था तो 2 के पहले 2 के बाद भी बी लिखें। लेकिन सेम टू सेम दो ये संख्या का रिपीट हुआ है ना, इधर जो संख्या है वही संख्या इधर है लेकिन इधर स्क्वायर में है। कहने का मतलब है दोस्तों आज जो अपन जो पढ़ने वाला है इसका रिवर्स पढ़ने वाला है। अपन को ये तैयार करके लाना है और उसके बाद ऐसा लिखना है। अभी क्या पढ़ें, ये पद को इस रूप में लिखना है, लेकिन आज अपन दोस्तों इस पद को इस रूप में बदलने के लिए सीखना है, इस पद को इस रूप में बदलने के लिए सीखना है। आज अपन को उल्टा पढ़ना है दोस्तों, तभी वर्गमूल निकल पाएगा रूट वाला के। अब बहुत हल्का है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज अपन दोस्तों इसका भी वही अर्थ हुआ दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों a+b² में पद में 2 रहना बहुत जरूरी है। 2 नहीं रहेगा दोस्तों तो हम इसको इस रूप में नहीं लिखेंगे। और दूसरा बात यह है दोस्तों 2 के बाद में जो पद है दोस्तों वही पद पहले भी रहना चाहिए। यहाँ भी वही बात, माइनस वाला सूत्र है दोस्तों तो पद में माइनस के सूत्र रहना चाहिए रहना चाहिए। ये ना कि इधर 5 है तो इधर 5 रहबे नहीं करेगा। मैं इसके एक उदाहरण देके बताता हूँ दोस्तों कैसे, जो आप समझिएगा। इसका उदाहरण क्या है,
इसको से इसको कैसे बदलना है, अगर ये यहाँ 7 लिखें दोस्तों और +3 लिखें, सूत्र में 2 रहना जरूरी है। अब देखो दोस्तों, इसका पहले यहाँ 7 था तो यहाँ भी 7 रहना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए। इस सूत्र मेरा यही तो बता रहा है, जो पहले ए है वही ए यहाँ रहना चाहिए, जो पहले बी है वही बी यहाँ रहना चाहिए, जो ए 7 लिखे वही 7 यहाँ रहना चाहिए, जो 3 है वही 3 रहना चाहिए, अलग से नहीं रहना चाहिए। तब इसको दोस्तों हम इसको रिवर्स में हम इसको बहुत अच्छा से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस के चिन्ह लिखेंगे, बस यही चीज अपन को पढ़ना दोस्तों, आज रिवर्स वाला पढ़ना है कि कैसे क्या होता है। अगर ये सूत्र आप अच्छा से समझ गए होंगे दोस्तों, मैं फिर बताता हूँ दोस्तों, 2 के पहले जो पद रहता है वही पद 2 के बाद भी रहना चाहिए, लेकिन 2 होना बहुत जरूरी है। अगर 2 पद में नहीं रहेगा दोस्तों तो फिर उसको अपन को सूत्र के रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट अपन हिसाब पर चलते हैं, थोड़ा दिमाग लड़ाइएगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे, ये दिमाग लड़ाइएगा। इसका वर्गमूल निकालने बोल रहा है दोस्तों, मान क्या होगा दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल तभी रहता है दोस्तों जब उस संख्या को 2 बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब इस सूत्र के अपन को रिवर्स पढ़ेंगे दोस्तों, अपन ये सूत्र से इसको ऐसे बदलना है अपन को, ठीक है। ए प्लस बी के स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, ए प्लस बी 2 बार हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, तोड़ रहे हैं दोस्तों, जो 2 के बगल में है दोस्तों, जो पद 2 के बगल में है वही पद 2 के पहले भी रहना चाहिए। अपन 10 को तोड़ने के लिए सीखिए दोस्तों, देखिए मैंने बता दिया था, जब दोनों पद अलग अलग रहता है तो गुना हो जाता है, जब दोनों पद सेम रहता है तो रूट हट जाता है। यही चीज इसमें मैंने यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, 5√2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 2 तो सूत्र है, उसको अपन बिगाड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। 2 अपन को यहाँ तक लिख दिया दोस्तों, ए लिख दिया, अपन रिवर्स पढ़ रहे हैं यार, यहाँ तक तो काम हो गया। फिर इसके पहले क्या बोल रहा है दोस्तों, स्क्वायर में रहना चाहिए। स्क्वायर किसको करना है, जो 2 के बगल में रहता है उसी को स्क्वायर करना है। देखो दोस्तों, अब मैंने तोड़ दिया, इसको तोड़ने का अर्थ हो गया दोस्तों कि मैंने अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बहुत अच्छा से लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 के पहले जो पद है √5 है, √2 है, तो वही पद इधर भी रहना चाहिए, अब स्क्वायर भी रहना चाहिए। देखो तुलना करो दोस्तों, जब ये सूत्र ऐसे रहता है दोस्तों पहले से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब पहले से ऐसे रहता है तो बाद में ऐसे लिखते हैं, तो मेरा पहले से ऐसे आ गया दोस्तों, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे। अब बताओ दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसको आप तुलना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, सेम टू सेम संख्या जो अंदर रहता है √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, √5 प्लस √2 होगा। उसी का जैसे मैं एक ये बताता हूँ दोस्तों, 7 के स्क्वायर रूट अंडर 7 स्क्वायर, तो इसका अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, फिर पावर से गुना करते हैं तो 7 होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसको वर्गमूल निकालना है तो इसका अर्थ हो गया कि √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर के वर्गमूल इतना ही आएगा। यही हो गया आंसर दोस्तों, ठीक है। इसमें अपन को तोड़े हैं दोस्तों, तो पहले आने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए कैसे, √5 और √5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इसको √5 और √2 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 10 आ जाएगा। ये तोड़ने पर दोस्तों हमको
कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं उस हिसाब से तोड़ा दोस्तों, मेरे को मालूम है कि आगे लाके मेरे को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाना चाहिए। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाने के लिए दोस्तों पद में 2 भी रहना चाहिए, इधर ए और बी है वही चीज इधर भी रहना चाहिए। अगर इधर वही बताता है दोस्तों, अगर इधर 7 रहता 11 रहता तो इधर भी 7 11 रहना चाहिए। ठीक है, आप इस मैं चाहता हूं दोस्तों धीम का वर्ग मान क्या होगा। दोस्तों ये डायरेक्ट ग्रुप डी में पूछा हुआ है का मान मैं ऐसा ऐसा 10 क्वेश्चन बता सकता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत ना, आप समझिएगा कैसे। मेरा कंसेप्ट कहता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो ए यहाँ रहना चाहिए वही चीज बाद में रहना चाहिए, 2 के बगल में भी रहना चाहिए, 2 के बगल में भी रहना चाहिए, लेकिन सूत्र में 2 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको देखिएगा दोस्तों, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 भाग में 1। 2 को अपन कुछ नहीं करना सूत्र, क्योंकि 2 को सूत्र में होना बहुत जरूरी है। अगर 2 नहीं रहेगा दोस्तों तो ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर नहीं तोड़ सकते हैं। फिर ये बोल रहा है दोस्तों 2 के बगल में ए और बी है वही चीज पहले इधर रहना चाहिए, तो जो इधर है दोस्तों 2 के बगल में है वही चीज इधर भी रहना चाहिए। हो गया दोस्तों, मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। मैं फिर बताता हूँ दोस्तों, ये अर्थ बताता है दोस्तों 2 के बगल में जो रहता है वो वही पद यहाँ भी रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी। तब मैंने वही तो किया, देखो तो। आप इसको हल करोगे दोस्तों तो रूट दो से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, एक एक से गुना 1 2 एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और रूट 2 1 से गुना करेंगे 2, और सूत्र के सूत्र। यानी कहने का मतलब दोस्तों, फिर इसको हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम ये सूत्र पर आ गया दोस्तों ए। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 + 1, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा हुआ है भर भर के। अगर आप इसमें अगर नहीं समझ रहे हैं दोस्तों तो कृपया कमेंट में बताइएगा। ये मेरा ये अर्थ बता रहा है दोस्तों। अपन इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, तो जब मैं मेरा ई वाला आ जाता है तो ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, पूरा का। तो इसको ऐसे लिखने के लिए दोस्तों मेरा पद ई रूप में आ रहना चाहिए। अगर इस रूप में आ जाता तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर ऐसे रहता तो मैं ऐसे आगे बढ़ता। पीछे से आगे आना है, आगे से पीछे भी जाना है दोस्तों। तो अपन आज जो पढ़ेंगे टोटल के टोटल पीछे से आगे आने वाला पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे देखिएगा दोस्तों, समझ में नहीं आया होगा बच्चों को, कोई बात नहीं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ने के लिए दोस्तों पद में 2 रहना बहुत जरूरी है। 2 नहीं रहेगा तो अपन तोड़ नहीं सकते। 2 अगर नहीं रहेगा तो अपन लाने की कोशिश करेंगे, अपने मन से गुना करेंगे तभी हम उसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। आगे मैं एक और समझाते हैं दोस्तों, समझिएगा। का मान क्या होगा, मान या कभी कभी ऐसे भी लिख देता है दोस्तों, का वर्गमूल क्या होगा। लैंग्वेज में हुआ दोस्तों का वर्गमूल का हुआ, तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों वर्गमूल निकालने के। जैसे 16 के वर्गमूल हम पूछते हैं 16 के वर्गमूल क्या होगा, तो 16 अंडर ऐसे लिखते हैं दोस्तों, 16 अंडर रूट 2 लिखते हैं, 16 अंडर। तो वैसा ही दोस्तों इसको अपन वर्गमूल निकालने के दोस्तों, इसको अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों जेई तक पूछा हुआ है रेलवे के। ठीक है, आप इसको फिर देखिएगा दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं ये पद के रूप में तोड़ूंगा, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों,
ये मैं बताता हूँ दोस्तों। ए प्लस बी का अर्थ हुआ दोस्तों ए प्लस बी गुने ए प्लस बी 2 बार। तो वर्गमूल क्या अर्थ होता है दोस्तों, रूट के अंदर सेम टू सेम संख्या 2 बार रहता है तो उसको अपन एक बाहर निकालते हैं। तो उसको भी जस्ट सेम टू सेम वैसा ही बदलना है दोस्तों। इसको अपन सेम टू सेम वैसा ही बदलना है, इसको अपन पावर के रूप में 2 रखेंगे, उसमें से एक अपन बाहर निकालेंगे इसको। चलो यहाँ अट जाता है, हटा देता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं, √7 3। ठीक है, जो संख्या यही रहेगा दोस्तों वही संख्या है, क्योंकि 2 के बगल में जो पद है वही पद इधर भी रहना है, बाकी स्क्वायर में रहे 2 गुने। देखो दोस्तों हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को दिमाग में ये बैठा था कि ए प्लस बी यानी जो ए रहेगा वही एक बगल में रहेगा, जो बी रहेगा वही 2 के बगल में रहेगा। तो सेम टू सेम वैसा ही तोड़ दिया दोस्तों। और 2 को अपन को हटाना नहीं है, 2 एकदम सूत्र में रहना बहुत जरूरी है, तभी उसको अपन ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हुआ और √7 हो गया प्लस √3 के होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, मतलब 2 बार, 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 में से एक बाहर निकल जाएगा दोस्तों, तब हो जाएगा √7 प्लस √3, आंसर हो गया। हो गया ये दोस्तों। एग्जाम में मैं एक बार बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद मैं पी वाई क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें अगर ध्यान समझ गए होंगे दोस्तों तो बहुत बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसको देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये मैंने बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं टोटल का टोटल अपन ये रिवर्स वाला पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इसको अपन को मान निकालना है। मान निकालना का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर है दोस्तों, तो इसको अपन को वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल पूछ रहा है दोस्तों, इसका भी वर्गमूल पूछ रहा है दोस्तों। मैं बार बार ये कंसेप्ट कहता हूँ, आप खाली इसको याद कर लीजिए दोस्तों, तो कुछ नहीं है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब ये चीज देखिएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 तो सूत्र में रहना जरूरी है, ए गुने बी रहेगा दोस्तों, तो हम यही चीज को हम ऐसे लिखेंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए गुने बी रहेगा, ऐसे लिखते हैं दोस्तों। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मैं बार बार वही, अपन ये वाला इधर रखते हैं दोस्तों तोड़ के इधर, लेकिन अबरी अपन को दोस्तों इस तरह के तोड़ के लाना है। अगर इस तरह टूट के आ जाता तो इसको हम अपन, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस वाला सूत्र यूज करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस वाला सूत्र यूज करेंगे। कैसे, तो थोड़ा ध्यान देगा। ये सूत्र हमारा बताता है दोस्तों, 2 के बाद भी ए और बी रहना चाहिए, और 2 के पहले भी ए बी रहना। ए बी के मतलब होता है दोस्तों सेम टू सेम संख्या, ये जो संख्या यहाँ रहना चाहिए, जो संख्या इधर भी रहना चाहिए, जो संख्या यहाँ भी रहना चाहिए वही संख्या वहाँ भी रहना। ए और बी अलग अलग संख्या बता रहा है दोस्तों, ठीक है, यानी जो यहाँ रहेगा वही संख्या यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही संख्या 2 के बगल में भी रहेगा, ठीक है। वैसे दोस्तों इसको अपन को तोड़ना है, तोड़ना है दोस्तों। तो कैसे तोड़ना है, तोड़ते हुए 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों, कि दोनों के स्क्वायर कर ले पर जोड़ने के बाद ए आ जाना चाहिए। कैसे, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 7 गुने 2, 2 के 2 तो सूत्र में आ गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। यानी मेरा 2 ए बी आ गया, 2 ए बी आ गया, तो उसके पहले इधर वाला जो संख्या रहता है वही सेम टू सेम इधर भी रहता है दोस्तों, इसी को सेम टू सेम इधर बैठा देना है बस। स्क्वायर, बस इसी को दोस्तों अपन को फिर अब इसको आगे बढ़ता हूं दोस्तों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं, हो गया। अब इतना के बार कितना हो जाएगा,
हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, इसको भी वैसा ही दोस्तों दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, दो भाग में कैसे तोड़िएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, कभी तो गुना करेंगे तो दोनों के 15 आ जाएगा। यहाँ सूत्र में भी 2 है, जो संख्या 2 के बगल में रहता है वही संख्या इधर भी रहना चाहिए दोस्तों, और स्क्वायर में रहना चाहिए। क्योंकि √5 के अंडर अंडर √5 के होल स्क्वायर रहेगा, तो रूट रूट हर जगह था 5, इसका भी रूट हर जगह 3, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो पीछे आने पर दोस्तों सेम टू सेम संख्या आ जाना चाहिए। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है, 5 और 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, तो इसको फिर अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्लस √3 के होल स्क्वायर ऐसे। फिर इसको इसका वर्गमूल कितना होगा, सेम टू सेम ऐसे ही हो गया, हो गया। अगर आप यहाँ अच्छा से नहीं समझ पाइएगा दोस्तों तो आप फिर कहीं समझ में नहीं पाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, अपन को 2ab प्लस के रूप में लिखना है दोस्तों, तो जो संख्या इधर रहता है वही संख्या इधर लिखना, आंख मूंद के। खाली इसको खाली अपन दो भाग में तोड़ना है दोस्तों। ठीक है, दो भाग में वही भाग तोड़ना चाहिए दोस्तों जो यहाँ जोड़ना पर इतना आ जाना चाहिए। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, √11 और 2, 11 दूनी 22, 11 2 तोड़ूंगा था 13, और 2 तो 2 सूत्र में रहना चाहिए। तो यहाँ इसी को अपन, चूंकि इसके पहले ए स्क्वायर ना है, तो ए स्क्वायर है तो किसी को जो 2 को बगल में है उसी को स्क्वायर करना है। 2 है, फिर इसी को दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल हो गया आंसर।